Deputy Chief Minister Telangana, Sultania ji, our respected guests, on behalf of Himachal Pradesh, I welcome you in this small hilly stairs and respected all officers, honorable health ministers, all media persons. 2 years back, 2 साल पहले जब हमारी सरकार बनी, हमने सबसे पहले अपने प्राकृतिक सौंदर्य को देखा और वेल्थ के रूप में हमने पानी को पहचाना। हमारे पास जो रिसोर्स है, 5 नदियां हैं, ग्लेशियर्स है, बर्फ है, और तकरीबन हमारे से पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनकी उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने समझौते किए। लेकिन किसी भी स्टेट को प्रोस्पेरस बनाना है और सेल्फ रिलायंट बनाना है और फ्यूचर में 2032 में हम अपने आप को रिचेस्ट एंड प्रोस्पेरस स्टेट बनाने की दिशा में जो नीतिगत परिवर्तन ला रहे हैं और 2027 में हम सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी इसी सफलता से कर रहे हैं। 11,500 मेगावाट हमने रिन्यूएबल पावर का हार्नेस कर लिया है। तो किसने किया? जो बिजली बोर्ड आज हमारा सबसे बड़ा बिजली बोर्ड हुआ करता था, आज 47 नंबर पर पहुंच गया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर ने उठाया। हमारा एनटीपीसी में 800 मेगावाट बना, एनएचपीसी ने प्रोजेक्ट बनाए, एसजेबीएनएल ने बनाए। ऑल्दो हमारी उसमें 27% इक्विटी है, पर एसजेबीएनएल जो हमारे पानी से 67,000 करोड़ रुपए की कंपनी होगी और हमारी स्टेट का बजट महज जो आज मैंने प्रस्तुत किया 58,000 करोड़ का है, जिसमें 6,000 करोड़ का होल है, यानी कि हम उसको चाहते हैं, है ही नहीं है पैसा। फिर हमने इस चीज को पहचाना और मेरी केंद्रीय मंत्रियों से भी बात हुई कि हम अपनी संपदा को लूटने नहीं देंगे, ना ही लुटाएंगे। और इस दृष्टि से हमने पूरा सोच विचार करके सभी अधिकारियों के साथ बैठकर एक नीतिगत फैसला किया कि हम अपनी पॉलिसी में व्यापक परिवर्तन करेंगे। 12, 18, 30 की हम पॉलिसी लेकर आए। 2006 में जब ये पहली बार पॉलिसी बनी थी, उसमें मैंने मेन आर्किटेक्ट में मैडम स्टोर्स के साथ था। उस समय हमारी पॉलिसी के तहत हमें पर मेगावाट पर जो अपफ्रंट प्रीमियम हमने रिजर्व रखा होता था 10 लाख या 20 लाख, 63 लाख पर मेगावाट हमें प्रीमियम मिला। पॉलिसी में बदलाव हुआ, परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसी में बदलाव होता रहता है। और अब हमने 12, 18, 40 के तहत केंद्र सरकार से बात की कि जो पिछली सरकार ने 16 सिंदूरी सोनी 658 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप हमारे को 12, 18, 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापिस कर दो, पर क्वचिटी पर हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देंगे। जबकि हमारे यहाँ प्राइवेट जीएसडब्ल्यू वगैरह है, जीएमआर है, उनके साथ हमारा समझौता है 12, 18, 30 और 40, 1-2 जगह को छोड़कर। इस बारे में हमने बात रेवंत रेड्डी जी से की, भट्टी साहब से की, इन्होंने अपनी रुचि दिखाई और पहला स्टेप जो हमारी नीति का है और आत्मनिर्भर हिमाचल का है, उस दिशा में आज हम आगे बढ़े। अपनी वेल्थ का हम पूरा इनसे अधिकार ले रहे हैं। 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट बनकर जब फ्री होगा हमें वापस मिलेगा। अपफ्रंट प्रीमियम ले रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें इस प्रोजेक्ट को तेलंगाना गवर्नमेंट को देकर फायदा होगा। विन विन सिचुएशन है। इन्हें भी रिन्यूएबल की एनर्जी की जरूरत है और रिन्यूएबल एनर्जी बेचने के बाद पर यूनिट में रेट अच्छा मिल सकता है। ग्रीन इंडस्ट्रीज के रूप में वर्क हो सकते हैं, क्योंकि डाटा स्टोरेज के सबसे बड़े आईटी सेक्टर आपके वहाँ है, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। वो आपकी अपनी नीति है। और मेरा ये मानना है कि जो प्रोजेक्ट अभी हमारे पॉलिसी के तहत कोई भी उपक्रम है,
अगर हमारी शर्तों को नहीं मानेगी तो हम उनसे वापस ले लेंगे। और मेरा ये मानना है कि महज छोटी स्टेट होने का मतलब और आर्थिक चुनौती होने के बावजूद हमें उन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए जो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाए। 1 साल के भीतर मेरा ये मानना है कि हम अधिक से अधिक प्रोजेक्ट को एडवर्टाइजमेंट करेंगे, नीतियों के अनुसार अगर बदलाव करना पड़ा बदलाव भी करेंगे, पर प्रदेश के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखकर ही आगे काम करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भट्टी साहब वाला, हैदराबाद से आए सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, कि बहुत तेजी से हमने इस पर कार्य किया और बहुत तेजी से कार्य करने के बाद हमने MOU साइन किया। और मैं चाहूँगा कि आपका इंप्लीमेंट भी आप अपना ऑफिस जल्दी खोल के इस पर कार्य शुरू करें, आपको भी फायदा होगा और हमारी सरकार से जो भी सपोर्ट होगी वो आपको पूरी मिलेगी। और सौभाग्यवश प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM आप भी सुल्तानिया जी हैं, तो मेरे जो पावर सेक्रेटरी है वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM है, तो ज़्यादा अड़चन होगी नहीं, स्पीड अप हो जाएगा। क्योंकि जहाँ अड़चन आने की होगी, अगर सेक्रेटरी पावर दूसरा होता, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दूसरा, तो कई प्रकार की अड़चनें होती, तो ज़्यादा स्पीड अप हमारा काम होगा। इसके अलावा मेरी अनऑफिशियली भी बात हुई है भट्टी साहब से भी और ऑफिसर से भी, कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स है, अगर कोई भी गवर्नमेंट हमारे प्रोजेक्ट्स को हमारी शर्तों के अनुसार लेने को तैयार है, तो हम जो भारत सरकार के PUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनसे प्रोजेक्ट क्यों ना ले ले। तो मैं इस दिशा में भी कार्य कर रहा हूँ। हमें तो ज़्यादा फायदा लेना है, और जो 12% फ्री रॉयल्टी की बात जो करते हैं, जो भी ये बोलते हैं कि हम 12% फ्री रॉयल्टी देते हैं, वो कंपनी नहीं देती, वो तो पास थ्रू है, वो तो कंज्यूमर की जेब से लिया जाता है। जब वो कंज्यूमर की जेब से लिया जाता है तो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ये तो हमको मिलना ही है, इसके ऊपर आप बताइए कितनी फ्री रॉयल्टी देंगे। तो हर एक कंपनी अपनी बैलेंस शीट को देखती है, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट देखती है, पर मेगावाट क्या आएगी उसके हिसाब से लॉन्ग के बैलेंस शीट को देखने के बाद, सारी चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने समझौता किया 12, 18, 30, 40। पर जहाँ हमारा समझौता नहीं हुआ, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट भी है, जैसे धोला सीधा है, लूरी है, सोनी है, जिसमें काम शुरू हो चुका है, मेरी उससे भारत सरकार से बात चल रही है, अगर हमारी शर्तों के हिसाब से वो नहीं मानेंगे तो आगे जो कार्रवाई करनी होगी अनुसार उसके हम बढ़ेंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि ये प्रदेश के हित का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर हिमाचल का, जिसकी ओर आज हमने कदम बढ़ाए हैं, इसके लिए मैं तेलंगाना गवर्नमेंट को, भट्टी साहब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हम इन्हें और भी निमंत्रण देते हैं कि जो हमने कहा है कि 25 मेगावाट, 5 मेगावाट, वो एक हम पॉलिसीज बनाएंगे, उस पॉलिसीज के बाद चर्चा करेंगे और उनको हम चाहेंगे कि नॉर्थ में नहीं है तो साउथ में ही पूरी तरह उनके एडवर्टाइजमेंट किए जाए, और इन्हीं की जो पावर कारपोरेशन उनको नोडल एजेंसी बना दिया जाए, और हम अपने शर्तों के हिसाब से जो हमारे को अच्छा लगेगा वो भी हम करेंगे। और हम चाहेंगे कि हम आप ये पार्टनरशिप हमारी और बढ़े। डुग्गर के प्रोजेक्ट में भी इंटरेस्ट इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट ने दिखाया है। डुग्गर अभी NTPC के पास है, वो 12% फ्री पावर और 1% लाडा पर मान गए है। तो मैंने बोला इसमें मानने की जरूरत नहीं है, तो आप अपनी कंपनी से दे नहीं रहे हो। अब 18, 30 और 40 साल बाद, 40 साल की भी वो कंडीशन मानने को तैयार है, लेकिन 18 और 30 पर अगर नहीं मानते हैं तब उस प्रोजेक्ट को, डुग्गर को अभी क्योंकि शुरू होना, उसको हम ले सकते हैं। और जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में खर्चा करेगा, सरकार उसको बियर करने के लिए तैयार है। दोनों टीमें बैठ के स्टडी करेगी कि कितना खर्चा आया, और जो खर्चा होगा उसको हम करेंगे। दूसरा मैं एक और ऑफर तेलंगाना गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ कि हमारे पास रिन्यूएबल पावर है, और रिन्यूएबल पावर में अगर आप खरीद करना चाहते हैं तो हम आपके साथ एक रेट पर बेचने को तैयार है। और चाहे वो 3 साल के लिए खरीदो, चाहे 5 साल के लिए खरीदो, आपके ट्रांसमिशन चार्जेस के अलावा हमारा तो फिक्स रेट होगा। जो गवर्नमेंट की फ्री पावर हमको मिलती है रॉयल्टी के रूप में, वी आर रेडी टू गिव देम। और उसके लिए जो भी हमारे अधिकारी बैठकर एक नीतिगत राय लेंगे उसी पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारी बिजली फ्री रॉयल्टी के रूप में आती है, कई जगह तो हमने बैंकिंग कर रखी है। पंजाब हमें
1 यूनिट के बदले 1.30 देता है, 1.35 देता है। कई बार रेट बिजली का 15 मिनट के ब्लॉक में ऊपर नीचे हो जाता है। तो हम एक फिक्स अमाउंट पर बैंकिंग भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जब हमें सर्दी में जरूरत होती है तो हम आपको आगे कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में हमारे पास जो हाइड्रो है वो ही सबसे बड़ी हिमाचल प्रदेश की जनता की ताकत है। ये पानी जो है ये सबसे बड़ी ताकत के रूप में हमारे पास एक बड़ा हथियार है। अब इस पानी की ताकत को लुटाया नहीं जाएगा, बल्कि इसके द्वारा जो फायदा करना है वो हम अपनी सरकार को और जनता को उठाएंगे। क्योंकि पानी एक ऐसा है, जितने भी प्रोजेक्ट लग जाएंगे Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh, Sri Sukhwinder Singh Sukhu ji, Sri Dhaniram Shandil ji, Honorable Minister for Health and Social Justice, Sri Rakesh Kanwar, Secretary Power, Himachal Pradesh, Sri Rakesh Prajapati, Director Energy, Himachal Pradesh, Sri Sandeep Kumar Sultania, Principal Secretary, Finance and Energy, Government of Telangana, Sri Musharraf, CMD, TG SPDCL, and other esteemed officials and distinguished guests, along with Honorable Media Advisor Sri Naresh Chauhan ji. Very good wishes and greetings to the Himachal Pradesh and the people of the entire state from Telangana, from the people of Telangana and from the Chief Minister of Telangana, Sri Revanth Reddy Garu. It is an honor and privilege to stand before you today in the picturesque city of Shimla, representing the people and government of Telangana. This MOU signing occasion marks a significant milestone in our commitment to sustainable energy and interstate cooperation and federalism of the country, as we formalize our collaboration on two major hydel power projects, Seli with 400 megawatts, Maya with 120 megawatts. Telangana, under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Sri Revanth Reddy Garu, always been at the forefront of harnessing renewable energy sources to meet the growing power demands of the state of Telangana. Our journey towards energy self-sufficiency has been remarkable progress in solar and thermal energy. And today, with this MOU, we take a decisive step towards strengthening our hydropower capabilities. Telangana is in forefront in hydropower with 2,520 megawatts with a reverse pumping mechanism. With Telangana new clean and energy policy 2025, we aim to increase our renewable energy capacity to 20,000 megawatts by 2030 and 40,000 megawatts by 2035. The signing of this memorandum of understanding with the government of Himachal Pradesh is more than just an agreement, it is a testament to the power of cooperation and shared vision. Hydropower is not only a clean and renewable energy source, but also a reliable means of ensuring energy security and future generations. By leveraging the natural resources and expertise of both our states,
we are fostering a model of sustainable development that will benefit millions of people. This partnership is a reflection of the strong ties between Telangana and Himachal Pradesh. It showcases how two states, despite their different geographical conditions, can come together for a common cause, building a greener, self-reliant and energy-efficient India. I extend my heartfelt gratitude to the Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh and his dedicated team for their support and commitment to this initiative. I also commend the officials from Telangana for their relentless efforts in making this agreement a reality. As we sign this MOU today, let us reaffirm our resolve to work together in achieving energy sustainability, economic progress, and environmental preservation. This is just the beginning of a new chapter in Telangana's journey towards a brighter, cleaner, and more prosperous future. I thank you once again, our Honorable Chief Minister, Sri Sukhwinder Singh Sukhu ji, for taking it to a reality and making this MOU a successful partnership kind of a program between these two states. I once again convey my greetings from the state of our Telangana people for all-round development of the state of Himachal Pradesh and for its well-being and successful governance and bright and better future of the state. Thank you. और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।